मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। छठा अध्याय है, आश्रव का प्रकरण है। आश्रव हेय है, अतः हमें आश्रवों से बचना है। अभी तक क्या क्या चर्चा हो गई कि सभी जीवों का आश्रव एक सा नहीं होता, उनमें तीव्र मंद, ज्ञात अज्ञात भाव और अधिकरण विशेष और वीर विशेष से उनमें अंतर पड़ता है। उसके बाद आचार्य ने जीवाधिकरण, जीव के परिणामों के निमित्त से और अजीव पदार्थों के आधार से जो आश्रव होते हैं उनकी चर्चा की। अब आज से प्रसंग शुरू हो रहा है, जो 8 कर्म हैं उनके आश्रव के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि आश्रव का प्रकरण है, पहले ज्ञानावरणीय कर्म के जो आश्रव हैं उनकी चर्चा इस सूत्र में हो रही है। देखते हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। फिर बोलिए। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। तत् वह आश्रव, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात से होता है। किनका? ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन दोनों का। सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है, सूत्र से हम चल रहे हैं। तत् माने वह आश्रव, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन और उपघात से होता है। किनका? अगर ज्ञान के संबंध में ये 6 हों तो ज्ञानावरण कर्म का, दर्शन के संबंध में हो तो दर्शनावरण कर्म का आश्रम होता है। आइए इन शब्दों को समझते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या कहते हैं वर्तमान में, हमें शास्त्र समझ में नहीं आते, हमें धर्म की पढ़ाई समझ में नहीं आती, महाराज का प्रवचन सुनते तो हैं पर दिमाग में उतरता नहीं। कारण ये ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, तीव्र उदय है। हमने ऐसे कौन से काम किए हैं जिनसे ज्ञानावरणीय कर्म बंधा है? तो यहाँ बताया जा रहा है ज्ञानावरणीय कर्म के और दर्शनावरणीय कर्म के आश्रव के क्या कारण हैं। एक एक शब्द को समझेंगे। सबसे पहला शब्द आया प्रदोष। कोई सच्चे ज्ञान की बात करे और मन ही मन सुहाना नहीं, अच्छा नहीं लगना, इसका नाम है प्रदोष। कोई प्रवचन कर रहा है, कोई भाषण दे रहा है, सही बोल रहा है, अपने क्लास का स्टूडेंट है, परंतु फिर भी सुहाना नहीं, मन में प्रसन्नता नहीं होना, प्रदोष। निन्नव, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान देने योग्य भी है पर न देना, निन्नव। किसी ने कहा जरा हमको ये पढ़ा दो, फिर आना जाओ, अभी हमें काम है, टाल देना, निन्नव। या और तरह से ले लें, अपने गुरु का नाम छुपाना। आपने किससे पढ़ा? मैं तो अपने आप पढ़ता हूँ, किसी से नहीं पढ़ता। ये करते हैं तो भी निन्नव होता है। मात्सर्य, अगर मैं इन्हें पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा
तो ये मुझसे आगे निकल जाएंगे, फिर मुझे कौन पूछेगा। इस तरह चित्त में मात्सर्य माने ईर्ष्या जलन का भाव रख के किसी को ज्ञान न देना। अंतराय ज्ञान के साधनों में विघ्न डालना, किसी की पुस्तक छिपा देना, फाड़ देना, जला देना, ज्ञान पाठशालाओं को बंद करवाने की कोशिश करना, स्वाध्याय हो रहा हो ऐसी कोशिश करना जो स्वाध्याय की परंपरा बंद हो जाए। धर्म का शिक्षण शिविर लगने जा रहा था, ऐसा काम कर देना जो शिविर ना लगे। आदि धार्मिक कार्यों में, ज्ञान के कार्यों में अंतराय डालना। अंतराय माने विघ्न डालना। आसादन सच्चे ज्ञान का अनादर करना। होना चाहिए आदर, पर अनादर करना आसादन। और उपघात, ये जो बोल रहे हैं ना सब बिल्कुल झूठ है, कल से ये इनको प्रवचन करने मत बुलाओ, ऐसा कह के सच्चे ज्ञान का नाश कर देना, ज्ञान को अज्ञान बताना, इसका नाम है उपघात। बहुत से प्रसंग ऐसे आते हैं, इनमें से जो हम भी कर बैठते हैं। हमारे यहाँ समाज में हम बहुत जगह देखते हैं, पाठशालाएं खोलने के लिए जब बोलते हैं ना, तो बहुत से लोग पाठशालाओं से क्या होगा, क्या फ़ायदा है, इससे हमें क्या अर्थ का उपार्जन होगा, बेकार 5,000 10,000 महीना पंडित जी और ले जाएंगे, ये सब गलत है, ऐसा बोलते हैं। ये सब गलत है, अच्छा नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण है। और देखें फिर दोबारा एक बार समझें, क्योंकि समझने योग्य है। प्रदोष, कोई सच्चे ज्ञान की बात कर रहा हो, सुहाना नहीं। होना क्या चाहिए, क्या बढ़िया प्रवचन आया, आनंद आ गया, प्रशंसा होनी चाहिए। प्रदोष निन्नव, अपने गुरु का नाम छिपाना, देने योग्य ज्ञान है फिर भी किसी कारण नहीं देना। होना क्या चाहिए, बड़ी भक्ति से गुरु का नाम कहना चाहिए, जो कुछ दिया है सब उनकी कृपा है, हम उनसे इतने वर्ष पढ़े हैं आदि। कोई नहीं आए तो भी उससे कहना चाहिए, भैया आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मात्सर्य, अगर मैं इनको पढ़ा दूंगा तो हमें कौन पूछेगा। जलन भाव से नहीं पढ़ाना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सही गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को अपने से और आगे निकालने के लिए प्रयत्नशील रहे, जो ये सोचे भाई मुझसे तो ले ही लो, कुछ मुझसे और आगे तुमने पढ़ाओ तो मुझे और दे दो। अंतराय, ज्ञान के कार्यों में कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए। अगर आप ज्ञान के किसी भी कार्य में विघ्न डालेंगे तो ज्ञानावरणी का बंद होगा। करना क्या चाहिए, ज्ञान के कारणों की और उन्नति, उन्हें और बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पाठशाला लगती थी, क्यों बंद हो गई, साहब पंडित जी का वेतन कौन दे, अच्छा मुझसे लो मैं देता हूँ, पाठशाला तो लगाओ। पाठशाला में पुरस्कार वितरण करो ताकि पढ़ने वाले जो आते हैं उनमें उत्साहवर्धन हो। अंतराय मत डालो, अंतराय माने विघ्न डालना, इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। आसादन, सच्चे ज्ञान का अनादर करना बहुत बुरा काम है। अगर ऐसा काम करेंगे तो अगले जन्म में एक इंद्री बनना पड़ेगा, कान बहरे हो जाएंगे अगर ऐसा गलत काम करेंगे तो। करना क्या चाहिए, सच्चे ज्ञान का, ज्ञानी का आदर करना चाहिए। जो पुस्तकें सही प्रकाशित हैं उनका सम्मान करना चाहिए। कितनी सुंदर ग्रंथ इन्होंने छपाया है, उनकी प्रशंसा करो। और उपघात, ज्ञान को अज्ञान बताकर उसका नाश कर देना, उनके प्रवचन बंद करा देना, ऐसा करना उपघात नाम का दोष है, ज्ञानावरणी कर्म का दोष है। कभी ऐसा नहीं करे, सच्चे ज्ञान को सच्चा ज्ञान बताए। ज्ञानावरणी कर्म के और भी बहुत से आश्रम के कारण हैं, जैसे आचार्य उपाध्याय जो आपके पढ़ाने वाले हैं उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलना, अर्थ का अनर्थ कर देना, शुद्ध उच्चारण नहीं करना, ज्ञान के अध्ययन में आलस्य करना, किसी को पढ़ाते समय अर्थ का अनर्थ कर देना, प्रकाशन में
ओरिजिनल प्रकाशन कुछ है, उसका कुछ कर देना या उसका भावार्थ अपनी मन मर्जी से लिख के सामने वाले के अभिप्राय को दूषित कर देना, ये सब ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारण हैं। और भी कारण लिखे हैं, ध्यान से सुने। आचार्य श्री का प्रवचन हो रहा हो, आपस में बातें नहीं करना। अगर आपस में बात करते हैं ना तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव होता है। और सुनिए, आपने कहीं अपना ज्ञान दिया, ज्ञान देके पैसा लेने का भाव रखना, ये भी गलत है। शास्त्रों की बिक्री से आजीविका पैसा कमाना, इसको आचार्यों ने बहुत बुरा लिखा है। शास्त्रों की बिक्री करके जो लोग करोड़पति लखपति हो रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। इसे आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारण हैं। अतः इन सब से अपने को बचना चाहिए। ज्ञान के अध्ययन में आलस्य नहीं करना चाहिए। आपके घर में जिनवाणी रखी है सामने, उसकी ओर पैर करके सोना ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। आपने अपनी अलमारी में जिनवाणी रखी है, नीचे के खाने में जिनवाणी रखना, ऊपर अपना सारा सामान रखना, ये ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनवाणी को आदर सम्मान के साथ सही स्थान पर रखना, अकाल में अध्ययन करना। जैसे महाराज के प्रवचन का समय है, उस समय स्वाध्याय करने बैठ जाना, ये स्वाध्याय का काल नहीं, ये सामायिक का काल है, उसमें स्वाध्याय करना। अकाल में अध्ययन करना, ये भी ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। इसी प्रकार ज्ञान में, ज्ञान के अर्जन में, ज्ञान के प्रचार प्रसार में अगर आप बाधा डालते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव होता है। इस सूत्र में अंत में क्या लिखा? ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञानावरणी कर्म के बारे में अगर ये किए जाएं तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव, और दर्शन के मामले में किए जाएं तो दर्शनावरणी कर्म का आश्रव होता है। दर्शन के मामले में कैसे लगाएंगे? देखें, प्रदोष, कोई आचार्य श्री के दर्शन करके आया हो और सुना रहा हो, मैं ऐसे दर्शन करके आया, सुहाना नहीं। प्रदोष, निन्नव, कोई आपसे पूछ रहा है आचार्य श्री आजकल कहाँ हैं, हमें बता दो, हमें जाना है, फिर आना, अभी नहीं बताते, नहीं बताना, ये भी गलत है। दर्शनों में विघ्न डालना, मात्सर्य, अगर ये आचार्य श्री के पास जाने लगेंगे फिर हमें कौन पूछेगा? आज तो हमेशा हमारे गांव, हमारे शहर में आचार्य श्री केवल हमको जानते हैं, ये जाने लगे तो फिर क्या होगा? ये दर्शन के संबंध में मात्सर्य है। किसी ने पूछा, हम आचार्य श्री के दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो वहाँ मत जाना, वहाँ ठहरने की जगह नहीं मिलती। 10 लक्षण पर्व में तुम जाओगे, वहाँ बड़ी भीड़ होती है। ऐसा कह के वो जाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, फिर विघ्न डाल देना। आसादन, दर्शन करने के प्रति अनादर भाव रखना, क्या करोगे वहाँ जाके, वहाँ क्या रखा है ऐसा, या वहाँ जाने को गलत बताते हुए उसके दर्शन करने से बिल्कुल रोक देना, इसका नाम है उपघात। ज्ञान के संबंध में अगर प्रदोष निन्नव है तो ज्ञानावरणी का आश्रव होगा। दर्शन देखने के संबंध में अगर है तो दर्शनावरणी कर्म का आश्रव होगा। दर्शनावरणी कर्म के आश्रव आचार्यों ने और भी लिखे हैं, जैसे अपनी दृष्टि का गर्व करना। मैं सबसे दूर तक देख लेता हूँ, कोई इतनी दूर तक नहीं देख पाता। दिन में सोना, मुनियों को देखकर घृणा करना आदि, गलत चित्र आदिकों को आँखों से देखना, परिणामों को दूषित करना, ये सब दर्शनावरणी कर्म के बंध के कारण हैं। आजकल दिन में सोना बहुत होता है, ध्यान कर लीजिए, दिन में सोना दर्शनावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। अगर चक्षु दर्शनावरण कर्म का तीव्र बंध हुआ
तो अगले जन्म में या तो अंधापना मिलेगा या चक्षु मिलेंगी ही नहीं। इसलिए दिन में सोना उपयोगी नहीं है। 10 मिनट लेट सकते हैं, पर दिन में सोने के लिए शास्त्रों में आज्ञा नहीं है। इस प्रकार हमारा कर्तव्य, इस सूत्र से हमें लाभ क्या लेना? ज्ञानावरण दर्शनावरणी कर्म के आश्रमों को अच्छी तरह समझ लिया। आज तक हमने ज्ञान और दर्शन के मामले में जो जो विघ्न या दोष डाले हैं, उनका तो पश्चाताप करें, उनका प्रायश्चित्त लें और भविष्य में ये संकल्प लें कि सच्चे ज्ञान और सच्चे दर्शन के प्रकाश में कोई विघ्न, कोई रुकावट, कोई दिक्कत नहीं करूँगा, बल्कि प्रचार प्रसार में और आगे बढ़ूँगा। अगर ऐसा आप करेंगे ना, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। और जो कारण बताए हैं आश्रव के, अगर ये करेंगे तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव होने से ज्ञान और दर्शन कम प्राप्त होगा। इसलिए इन आश्रव के कारणों से बचें और इन आश्रवों के कारणों से उल्टे चल के ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम करें, ये हमारा कर्तव्य होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव की चर्चा हुई। अब पहले असाता वेदनी कर्म का किन कारणों से आश्रव होता है, उसकी चर्चा शुरू होती है। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो वै स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो वै स्थानान्य सद्वेद्यस्य। फिर बोलिए। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो वै स्थानान्य सद्वेद्यस्य। आइए इस सूत्र को बोर्ड पर समझाते हैं। असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण देखें, दुख शोक ताप आक्रंदन वध, और यहाँ आप संधि विच्छेद देखिएगा, परिदेव नानी, संधि विच्छेद किया यहाँ, परिदेव नानी आत्म पर उभय स्थानानी, और वहाँ से आ निकला तो यहाँ हो गया असद वेद्यस्य। अगर इस तरह इसके टुकड़े कर लेंगे ना सूत्र के, तो आपको अर्थ करने में बहुत आसानी होगी। असाता वेदनी कर्म क्या है? जिसके कारण दुख देने वाली वस्तुओं का संयोग होता है, दुख का अनुभव होता है, दुख की सामग्री प्राप्त होती है, उसे कहते हैं असाता वेदनी कर्म। हम चाहते हैं असाता वेदनी कर्म का आश्रव ना हो, तो किन इसके आश्रव के कारण क्या है? दुख करना, शोक करना, ताप करना, आक्रंदन करना, वध करना और परिदेवन होना। आत्म अपने को दुखी, अपने को शोक करना, दूसरे को और दोनों को उभय स्थानानी, ये असाता वेदनी के आश्रव हैं। पहला शब्द है दुख करना, अर्थात पीड़ा रूप परिणाम होना। चित्त में कष्ट का अनुभव करना दुख है। शोक, किसी इष्ट वस्तु का वियोग हो जाने पर दुखी होना, इसका नाम शोक है। ताप, कुछ हो जाने पर अब ऐसा हो गया, अब मैं तो मुंह दिखाने लायक भी न रहा, अब क्या होगा, ऐसा मन में संताप करना, ये है ताप। आक्रंदन, जोर जोर से रोना। वध, किसी के इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास आदि प्राणों का वियोग कर देना, ये हुआ वध। और परिदेवन, परिदेवन का मतलब ऐसे रोना जो सामने वाला भी रोने लग जाए, इसका नाम परिदेवन है। ये 6 प्रकार के दुख, 6 प्रकार के कष्ट इन्होंने बताए हैं, ये असाता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। इन 6 को आत्म स्वयं करना, अर्थात स्वयं दुखी होना, पर दूसरों को दुखी करना, और उभय स्वयं भी दुखी होना, दूसरों को भी दुखी करना।
अगर ऐसा करते हैं तो असाता वेदनी के आश्रव के कारण होते हैं। अभी आपने कहा शोक करने से असाता का आश्रव होता है। किसी का वियोग हो जाता है तो रोना तो आ ही जाता है, तो क्या रोए नहीं? क्या करे उस स्थिति में? रो के क्या कर लोगे? क्या रोने से वापस आ जाएगा? सोचो सोचो, क्या रोने से वापस आ जाएगा? रोगे तो क्या होगा? अभी ये दुख का कारण मिला है, अब रोगे, आगे फिर दुख का कारण मिलेगा। ये करना उचित क्यों? सोचना ये चाहिए, मेरे पिता का, मेरी माँ का वियोग हो गया, मैंने इनकी सेवा की, इनकी आयु इतनी थी, मैंने अच्छी तरह से इनका समाधि मरण कराया है, क्या बात है, आयु से ज़्यादा मैं इनको बचा थोड़ी सकता हूँ। ये परिणाम अच्छे हैं या रोना अच्छा है? बताओ, खुद सोचो। इसलिए ऐसे मान लो कभी बीमारी हो जाए तो रोते हैं आदमी, क्यों? रोगे फिर असाता वेदनी का बंध होगा, आगे ये बीमारी फिर आएगी। एक लेडी थी, बहुत रोती थी, हमने उसे बहुत समझाया, हमने कहा रोना बंद करो, नहीं फिर अगले जन्मों में दुखी होगी। उसने रोना उस दिन से बंद कर दिया। उसे पीड़ा है पर अब वो दुखी नहीं होती। आप सोचें, पहले अच्छी थी या अब अच्छी है? अब अच्छी है, कम से कम पहले जो कर्म बांधे थे उनको भोग रही है, नवीन तो नहीं बांध रही। मुनि महाराज जब केस लॉन्च करते हैं तो उन्हें दुख होता है, अर्थात दुख तो होता ही होगा, तो क्या इस दुख से उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा? कभी किन्हीं महाराज से पूछ के देखना कि महाराज केस लॉन्च करने में दुख होता है या सुख? वो क्या कहेंगे? ये मल है, अगर मैं इन्हें नहीं उखाड़ूंगा तो जीव हिंसा होने लगेगी, इसलिए इनको उखाड़ना ये तो मेरा मूल गुण है। बड़ी प्रसन्नता के साथ केस लॉन्च करते हैं। कभी आपने किन्हीं मुनि महाराज को केस लॉन्च के समय रोते हुए देखा है क्या? नहीं देखा, तो दुख कैसे कहते हो? मुनि महाराज को तो अगर आज विधि न मिले और उपवास करना पड़े तो वे प्रसन्न होते हैं। वो सोचते हैं आज तो परी से सहने का, कर्म निर्जरा का मौका मिला है, क्या आनंद है, और उल्टे वो तो ध्यान में बैठ जाते हैं। दुख नहीं होता, वास्तविक परिस्थिति को जानते हैं, रंच मात्र भी दुख नहीं करते। जो वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े बम बना रहे हैं, तोपें आदि बना रहे हैं, उनके लिए किस कर्म का आश्रय होता होगा? असाता वेदनी का। क्यों? कि दूसरों को दुखी करने में, दूसरों को मारने के लिए ही तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं वो बनाने वालों के असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। समय पूरा होने को है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और असाता वेदनी कर्मों का आश्रय किन कारणों से होता है ये समझा। लेकिन समझना ही काफ़ी नहीं है। घर में कोई मर जाता है तो दिखावे के लिए बहुत रोया पीटी की जाती है, नहीं, वो बंद होनी चाहिए। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि बस जो क्रिया हो गई, बाकी धर्म का सब जगह स्वाध्याय होना चाहिए, चित्त में वैराग्य की वृद्धि होनी चाहिए। हमने ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा है जिनके पति मर जाते हैं तो सामने फ़ोटो लगा लेती हैं और मालाएं टाँक लेती हैं, खड़े खड़े रोज़ उसके सामने आंसू बहाती हैं। असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। ये उचित नहीं। जो व्यक्ति गया, सोचो मेरा किससे क्या नाता था, मैं तो अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा। जब तक मेरा उनका साथ था तब तक मेरा उनका साथ रहा, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेली हूँ, मैं तो अकेली थी ही। अगर इन कर्मों के आश्रवों को हमने समझ के इनसे दूर रखा तब तो समझना और पढ़ना ठीक है, नहीं तो अनादिकाल से जैसा करते आए हैं आज भी वैसा करते जाएंगे। संसार भ्रमण होता रहा है और होता रहेगा। आश्रव रुकेगा नहीं तो संसार का बंधन टूटेगा कैसे? इसलिए समझिए और उतारिए। जय जिनेंद्र।